दातव्यमिति यत् दानं दीयतेऽनुकम्पकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक है। अभी हमारे जीवन में दान का बहुत महत्व है, किसी ना किसी तरह हम दान करते हैं, लेकिन कई बार बड़े हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, कि हमें करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमारी जो हर क्वेरी है उसकी उसका आंसर मिलेगा इस श्लोक से। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सात्विक दान कैसा है, राजस दान कैसा है और तामस दान कैसा है। तो सबसे पहले भगवान सात्विक दान के बारे में बता रहे हैं कि कर्तव्य है मेरा क्या, दान देना। तो ऐसे जब हम कोई भी काम करेंगे कि जिसमें ऐसे लगे कि ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो एक तो ये धारणा हो गई कि मेरा ये कर्तव्य है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, तो उस दान कहलाएगा सात्विक। अपने ऊपर वो नहीं कि मेरे पास तो देखो इतना है मैं दे सकता हूँ, ऐसी भावना नहीं। मेरी मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि हम पिछले अध्यायों में पढ़ते आ रहे, भगवान बार बार कह रहे हैं कि मनुष्य योनि जो है वो सबसे विकसित योनि है। उसका ये धर्म है कि उसको दूसरों को पालना है। तो मनुष्य मनुष्य में भी भेद है। भगवान किसकी वस्तु किसको देते हैं और वो उसको देनी पड़ती है उसको। देखो हमारे पास खूब पैसा हो सकता है, फिर भी हम उस सारे पैसे को यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि जितना हम यूज कर रहे हैं बस हमारे लिए उतना ही है, बाकी वो पता नहीं किसको जाएगा, हमको नहीं पता। तो दान देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने जो चीजें हैं जो मेरे को मिली हुई है उसको सिर्फ अपने लिए मान लिया। तो मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया, भगवान ने मुझे जो दी, तो मेरे पर ही जिम्मेदारी आ गई कि मुझे ये वस्तुएं देनी भी है, तो देना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो मेरे को मिला है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं मिला, भगवान ने मेरे यहाँ पे डिपॉजिट किया है कि मैं कभी तेरे को संदेश दूंगा कि तू इसको दे देना। तो वो ये सोच के अगर हम किसी को देते हैं तो सात्विक दान कहलाता है। अब बात आती है कि भगवान कह रहे हैं कि जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक होता है। मतलब किसको दिया जाए दान, दान उसको दिया जाए जिसने हमारा कभी कोई उपकार नहीं किया है, जिसके साथ हमारा कोई लेन देन ऐसा नहीं और न वो कभी कर सकता हमारा। तो ऐसी जब भावना रहती है तो ऐसे जो जिससे हमारा संबंध नहीं है, अनुपकारी जो है उसको निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे कभी समय पे काम आया है, जिसने हमारा उपकार किया उसको हमें नहीं देना है कुछ, लेकिन हम उसको फिर दान के भाव से नहीं देना है, क्योंकि जो हमारे समय पे किसी ने हमारा हाथ थामा है उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। जैसे हनुमान, जो ये आता है सुंदरकांड, उसमें जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा के वापस आते हैं भगवान के पास, तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरा ऋण ही नहीं उतार पा रहा हूँ, तेरा मैं किसी जन्म में ऋण नहीं उतार पाऊंगा, तूने मेरा ऐसा काम किया। तो जो हमारे समय पे हमारा काम करते वो उसको आप किसी कीमत से नहीं चुका सकते। तो उसके लिए आप दान शब्द यूज मत करना कभी, कि मैं उसको दान से उसका उपकार चुका दूं, चाहे वो कितना ही गरीब है चाहे वो कितना ही अमीर है। तो जो उपकारी है उसको सेवा जरूर करनी चाहिए, उसको रिटर्न जरूर करना चाहिए, लेकिन दान सोच के उसको नहीं। अब जो भगवान कह रहे हैं कि देश काल और पात्र को ध्यान में रखो, तो इसकी दो बातें हैं। एक तो है कि कोई जो देश है उसमें वो चीज नहीं है, उस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को दे देना, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो दे देना, और जिसके पास वो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उसको अभाव है, वो चीज को दे देना। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जैसे देश, यानी कि जो हमारी नदियां हैं, पवित्र नदियां, जब हम तीर्थ करने जाते हैं वहां, तो वहां पे हमें दान करना चाहिए। तो ये देश रूपी दान, देश
के हिसाब से दान हो गया। फिर कहते हैं काल। काल मतलब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या को दान करो, पूर्णिमा को दान करो, अक्षय तृतीया को, ऐसे और कई पवित्र काल बताते हैं जिसमें हमारे बताते हैं हमारे ग्रंथ की इस दिन दान करना चाहिए, तो उस दिन देना चाहिए। और जो कि पात्र मतलब जो वेद पाठी ब्राह्मण है, सदाचारी है, भिक्षुक है, ये उत्तम पात्र होते हैं, इनको दान जरूर दें। आप कह रहे हैं कि ऐसा दान सात्विक कहा जाता है, तो जो अभी जो बातें बताई है, ऐसा जो दिया हुआ दान है वो सात्विक कहलाता है, क्योंकि संपूर्ण में जो जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी चीजें वो सबकी है, सबके लिए, कोई किसी मुट्ठी भर लोगों का हक नहीं है उस पे कि वो ही यूज करेंगे उसको। तो इसलिए जब आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत हो तो उसको पूरा ना दे के कुछ हिस्सा कुछ दे दें कि उसका काम निकल जाए, इस तरह से उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। अगर ये बात नोटिस करना अपनी लाइफ में कि हम चाह के किसी को कोई चीज नहीं दे सकते। आज हम अपने रिलेटिव्स में भी अपने बहन भाइयों को भी चाहेंगे कि एक चीज दे दें तो नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि वो उनके लिए भगवान ने नहीं दी है, और एक कोई तीसरा ही व्यक्ति होगा जिसको हम दे देंगे वो चीज, क्योंकि भगवान ने जिसके लिए दिए उसके पास तो पहुंचवाएगा ही। तो इस प्रकार जो दान देने वाली वस्तु है और जो फल है उसका और क्रिया जो भी हमने दान देने वाली की है उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, तब वो दान सात्विक हो जाता है। मतलब मन में ये भावना ना उठे कि मैंने कोई दान किया है, दान जैसा वर्ड नहीं आना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जो मुझे जिसके लिए मेरे पास ये सामान रखाया था, मुझे जिसका मेरे को तो एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं ना, मुझे तो भगवान ने निमित्त बनाया है, तो अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। तो इस तरह से जो भी दान किया जाता है वो सात्विक हो जाता है। आगे चले। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। मतलब प्रत्युपकार के लिए ज्यादा मतलब जैसे कोई विशेष अवसर पर हमने कोई दान की चीजें गिन गिन कर निकाली, तो और ये सोच लिया कि ये किसको दूं, अपने सगे संबंधियों को दे दूं, या अपना जो खुद के घर में जो ब्राह्मण आता है, पंडित आता है, उसको दे दूं, जिससे कि जो हमारे सगे संबंधी है और ये जो ब्राह्मण पंडित है, तो इस तरह से इनके पास धन आ जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। और ये पंडित है, ये बहुत अच्छे हैं, कभी हमारे काम आ जाएंगे, कभी हम उनको कोई इनसे कोई अपनी जन्म पत्री दिखानी होगी या घर का कोई काम होगा, कुछ मुहूर्त होगा वो दिखवाना होगा, तो हमारे ये काम आ जाएंगे। इस तरह की भावना रखकर, यानी कि हम इससे वापस बदले में फल चाह, उससे उपकार चाह रहे हैं, हम उपकार कर रहे हैं लेकिन बदले में उपकार चाह रहे हैं, तो ये जो दान दिया गया इसको प्रत्युपकारार्थ कहते हैं। फिर कह रहे हैं अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर, या तो फल के उद्देश्य में क्या रखा जाता है कि परलोक के साथ जोड़ा जाता है, कि मैं आगे में अच्छा अच्छा मुझे लोक मिले जहाँ पे सुख भोग। तो जब वो फल तो रख रहा है परलोक का, उसमें भी वो देख रहा है कि मैं तो जगह देखेगा, देश काल भी देख रहा है, पात्र भी देख रहा है, और शास्त्रीय विधि विधान भी देख रहा है, पर जो विचार पूर्वक दान कर रहा है उसमें फल की कामना है। तो ऐसा जिसमें फल की कामना होती है वो राजस कहला जाता है दान। अब वो सात्विक नहीं था, करा उसने सेम वही काम है, लेकिन इसने अपने मन में कामना रखी है, इसलिए इसको राजस कह दिया। और फिर कह रहे हैं कि जो उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, कि मतलब मन में बहुत कष्ट हो रहा है, क्या ये समय तो आ गया, अब इसमें तो मुझे देना ही पड़ेगा दान,
अब ये सब चीज इतनी महंगी हो रही है, इतना दान कैसे दिया जा सकता है, हमारा तो खुद का एक काम नहीं चलता, इतने इतने दान और करो, इस तरह की जो फिर करते भी हैं। तो इस तरह से करने वाला जो दान है वो कहलाता है क्लेश पूर्वक दिया गया। तो इस प्रकार से दिए जाने वाला दान राजस कहलाता है। आगे चलें। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। मतलब जो तामस दान है, असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे कोई तामस मनुष्य के पास कोई आ गया दान लेने के लिए, कोई ब्राह्मण आ गया, तो क्या कहेगा, बल्कि उसको चार बात सुनाएगा कि भाई आप दान लेने तो आ जाते हो, आप कमा के नहीं खा सकते, आप अपना कमा के खाओ, या मेरे घर में तो खुद ही ये सब कुछ चल रहा है, इतनी मेरी अभी मेरे घर में कहाँ शांति है जो मैं आपको कुछ दे दूं, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो बस ये लो, इतना ले जाओ। इस तरह से हम बोल देते हैं कई बार। तो और कभी कभी लोगों का ये विचार बनता है कि ब्राह्मणों को देने से क्या होगा, किसी को भी दे दो, किसी गरीब को दे दो, जिनको कोई नहीं देता गरीबों में देना चाहिए, पंडितों को देकर क्या होगा, या दे दो इसको जितना आया है, तो फिर बाद में बोलेगा नहीं तो कि मेरे को दिया नहीं। दे दो। इस तरह से जो तिरस्कार करके दान किया जाता है, बिना सत्कार के जो दान दिया जाता है, वो तामस के नाम। जैसे जो तामस मनुष्य है, वो उसमें क्या होती है, मूढ़ता होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच्चा सही सोच रहा हूँ। तो वो सोचेगा कि मेरे को दान करना है, उसके लिए मुझे देश काल और पात्र की क्या जरूरत है, जब चाहे जब दे दो, हर काल भी पुण्य काल है, किसी में भी दे दो। अब मेरे को दान देना है, मैं कभी दूं चाहे, इसमें सब देखने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार जो शास्त्र विधि का अनादर करके या किसी का तिरस्कार करके दान करते हैं, वो तामस कहलाता है। फिर कहते हैं कि जो तामस दान है वो अपात्र को दिया जाता है। ये जो तामस मनुष्य होते हैं वो कई प्रकार के विचार करते हैं, और लेकिन अब ये नहीं देखते कि मुझे देना किसको है, कहाँ देना है, कौन पात्र है, इस तरह का उनके कोई विचार नहीं। क्योंकि उनका ये मानना होता है कि ये जो जो हमारे पुराणों में या हम जो भी ये पढ़ रहे हैं, ये सब ब्राह्मणों ने अपनी मर्जी से समय के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि हर चीज ब्राह्मण को ही देने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि उस समय जो पढ़ने वाले थे, लिखने वाले थे, वो सिर्फ ब्राह्मण ही थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जीविका के लिए बोल दिया कि हर चीज ब्राह्मण को। तो इस तरह से उनके विचार होता है। तो इस तरह का जो दान दिया जाता है वो तामस कहलाता है। अब एक विचार ये उठता है कि जो गीता है वो कहती है कि जो तामस कर्म करते हैं उनका फल अधोगति है, लेकिन हम जब रामायण पढ़ते हैं उसमें आता है कि जो भी दान दिया हुआ है वो कल्याण करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब तामस मनुष्य जो है वो अधोगति में जाता है, ये जो बात है ये दान के साथ नहीं जुड़ती है। क्यों? क्योंकि धर्म के चार चरण होते हैं, उनमें से जो तीन चरण है वो तो कलयुग के आते आते खत्म हो जाते, सिर्फ एक चरण बचता है धर्म का, वो है दान। तो दान मतलब कलयुग में तो दान का फिर महत्व हो गया बहुत ज्यादा। तो मानस में वो तुलसीदास जी ने कहा है कि किसी प्रकार का भी दान दिया, अपनेपन का त्याग तो करना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से जो तामस दान है उसमें भी आंशिक त्याग तो हो ही गया। तो दान देने वाला कभी भी अधोगति में नहीं जाता। दूसरी बात यह है
कि कलयुग जब आता है उस समय जो मनुष्य होते हैं उनके जो अंतःकरण होता है, उनका जो मन होता है वो भीतर से बहुत मलिन होता है। तो इसलिए जो परमार्थिक मार्ग पे बहुत ही कम लोग चल पाते हैं और परमार्थिक क्रियाओं में भी उनकी श्रद्धा बहुत कम होती है। तो इसलिए कलयुग में हर तरह की छूट है कि जिस प्रकार भी कोई दान करे, किस भी तामस दान कहलाया कह रहे हैं वो करे, चाहे राजस दान करे, चाहे सात्विक दान करे, वो हमेशा उसके लिए कल्याणकारक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब इतना कलयुग इतना सब कुछ फैलेगा, तो जब मनुष्य मनुष्य की हेल्प करेगा, उससे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को संभालें। तो श्रद्धा से दान देना चाहिए, और श्रद्धा न हो तब भी दान तो देना ही चाहिए। वो हमारा, अगर हमारा बहुत कुछ नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत तो उद्धार कर ही देगा। अब दान के विषय में एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम दान दें तो जो हमारा अन्न दान कर रहे हैं, जल दान कर रहे हैं, या वस्त्र दान कर रहे हैं, या औषधि का दान कर रहे हैं, उसमें पात्र पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हमको दूसरे की आवश्यकता देखनी चाहिए। कोई किसी भी देश काल और कोई भी पात्र मिल जाए, कोई बात नहीं। जो भूखा दिख गया उसको अन्न देना है, जो प्यासा दिख गया उसको जल देना है, जो वस्त्रहीन दिख गया उसको वस्त्र देना है, रोगी का उपचार करना है या औषधि देनी है। या फिर जो, अब जब एक अभय दान पढ़ा था हमने, अगर हम किसी को अभय दान दे सकते हैं तो ये तो सबसे बड़ा दान। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कुपात्र है तो उसको इतना दान नहीं देना है कि वो उस दान को प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाए और वो दंडता करे समाज। सिर्फ उसको इतना ही दान देना है कि वो अपना जीव शरीर संभाल सके। तो जो भगवान का भक्त है वो क्या करेगा, कोई भी चीज देने में पात्र को नहीं देखेगा। वो क्या देखता है कि सब में मेरे प्रभु है, सब में भगवान विराजमान। तो वो न तो वो दान दे रहा है, उसकी मन में दान देने की विचार नहीं आता। उसको ये भी नहीं आता कि वो कि कर्तव्य का पालन कर रहा है। वो तो ये बोल रहा है कि मेरे प्रभु ने मुझे ये कहा है कि ये करना है तो मैं ये करता हूँ। मेरे प्रभु की ये मेरी तरफ से पूजा है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बस उसका यही भाव है। तो दान देते समय ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना और दे के भूल जाना। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अब भगवान कह रहे हैं कि ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। मतलब ओम तत्सत जो है ये परमात्मा का निर्देश है तीन प्रकार का। भगवान ने अपने तीन नाम जो इनकी आगे अभी हम व्याख्या पढ़ेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब वेद आए, ब्राह्मण और यज्ञ आए। तो इन जो विधि बता रहा है हमें यज्ञों की, वो क्या है, वेद। लेकिन उसका अनुष्ठान करता कौन है, ब्राह्मण। और क्रिया करना क्या है, यज्ञ। तो जो हम यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसमें कोई कमी अगर रह गई तो अब हमको क्या करना चाहिए। यानी कि कमी हर चीज में रह सकती है, तो हमको उस कमी की पूर्ति के लिए परमात्मा का नाम लेना है। क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई उपाय तो है ही। जैसे हम खाना बना रहे हैं, आटा गीला हो गया तो हम और आटा डाल देते हैं तो हमारा आटा ठीक हो जाता है। इसी तरह से हमने कोई भी किया है, शुभ कर्म में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, निष्काम कर्म में भी रह जाती है। तो भगवान का नाम लेने से वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है। आगे चले। तस्मादोमित्युद्धारित्य यज्ञदान तप क्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि में नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाओं में सदा ओम, इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। वेदों को जो मानते हैं, वैदिक संप्रदाय जो, उनके लिए ओम का उच्चारण बहुत खास होता है। वो जब कोई भी वेद पाठ करेंगे, यज्ञ दान करेंगे, तो वो पहले ओम का उच्चारण करें, क्योंकि जो ओम का उच्चारण के बिना कोई भी क्रिया है वो फलवती नहीं, उसका फल नहीं। तो अब ओम का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ। इस ओम की 3 मात्राएं हैं जिनसे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई, और त्रिपदा गायत्री से ही सामवेद, यजुर्वेद और जो हमारे तीनों वेद हैं ये प्रकट हुए। तो ओम सबका मूल हो गया, इसलिए हमारी जो भी वैदिक क्रियाएं हैं वो ओम से की जाती है। आगे चले। तदित्येन विसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष का कांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। कोई भी क्रिया है, कोई भी कर्म है, वो परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से कोई भी फल की इच्छा न रख के, जो हमारे शास्त्रीय है या उनको ध्यान में रख के जो शुभ क्रिया करे जाए। क्योंकि जो हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका आरंभ होता है और समाप्त होता है। जब जिस क्रिया का ही आरंभ और समाप्त हो रहा है तो उसके फल का भी संयोग और वियोग होगा। तो लेकिन अगर हम जो परमात्मा है उस जो क्रिया है और फल भोग है उसके पहले से मौजूद है, और अगर हमारा जो क्रिया और फल मिला है, हमको क्रिया के बाद फल मिला है जो हम, तो जो फल हम भोगेंगे, तो उसकी समाप्ति के बाद ही भगवान तो वैसे के वैसे हैं। भगवान की सत्ता तो नित्य निरंतर है। तो जो भगवान की नित्य निरंतर सत्ता है उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पे भगवान को तत् नाम से बोला है। नित्य निरंतर रहने वाले जो भगवान है उनकी स्मृति रहनी चाहिए, और जो हमारा नाशवान फल है उसकी तरफ बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो जो अपना कल्याण चाहना है, तो जो मनुष्य है उसको जो भी क्रियाएं करे, वो यज्ञ की, दान की, तीर्थ की, जप की, स्वाध्याय की, जो भी क्रियाएं करे वो किसके लिए करे? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की आज्ञा है इसलिए मैं कह रही हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे को, मेरे पेरेंट्स को देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही, क्योंकि भगवान तो परम पिता है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने लिए नहीं। तो जो क्रिया की जाती है वो जो हमारा शरीर है और हमारी जो इंद्रियां हैं सब परमात्मा के। तो जब शरीर हमारा नहीं है, हमारी जो इंद्रियां वो हमारे नहीं है, तो जो हमको मिला है ये शरीर, ये जो घर, जमीन, जायदाद, जो भी कुटुंबी जो भी मिले हैं, तो ये तो सब प्रभु के हैं। और इनमें जो भी सामर्थ्य समझ है वो सब भगवान की है। तो इस तरह से भगवान हमारे हैं, और जो भगवान, हम भगवान के हैं, ऐसा भाव से जो क्रियाएं की है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती, तो वो प्रसन्नता के लिए ही करें। आगे चलिए। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, परमात्मा के सत, इस नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा के सत, इस नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाए। जो भगवान की
होनापन है, वो ही सद्भाव। जैसे परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता है, ये सद्भाव। और उस परमात्मा की, चाहे वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, जितने भी रूप है, जिसको हम भगवान के नाम जैसे अवतारों के रूप में देखते हैं, कृष्ण है, शिव है, विष्णु के अवतार हैं, जितने भी ये सब के सब सद्भाव के अंतर्गत है। इस तरह से जो, जिनका किसी भी देश काल और वस्तु में कहीं पे भी अभाव नहीं होता, उनकी जो परमात्मा है से, उनकी जितने भी नाम है, जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, वो सब सद्भाव के अंतर्गत। अब कह रहे हैं श्रेष्ठ भाव। और नाम का सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। अब भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए अलग अलग, जितने भी अलग अलग साधन बताए हैं, उनमें जो दया, क्षमा आदि जो श्रेष्ठ भाव है, वे इसके अंतर्गत आते हैं, श्रेष्ठ भाव के अंदर। और जो श्रेष्ठता है, उसके लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सदा है, जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुण हैं दैवी संपदा वाले, क्षमा, उदारता, त्याग आदि, उनके लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं सद्गुण, सद्भाव, सत्तत्व, इस तरह से प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। जो परमात्मा प्राप्ति के लिए संप्रदाय है, अलग अलग साधन बनाए हैं, उनमें जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के रूप में जो श्रेष्ठ आचरण है, वे सब के सब प्रशंसनीय कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो हम शास्त्र विधि के अनुसार कोई भी संस्कार करते हैं, जैसे विवाह का संस्कार करते हैं या यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, इस तरह के संस्कार, या फिर हम कोई दान करते हैं और कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जैसे बगीचा लगवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, इस तरह के कर्म करते हैं। तो इन सब जो श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ कर्म है, उनके लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा आदि। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाओं में जो निष्ठा है, वह भी सत ऐसी ही कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। अब निष्ठा क्या है? निष्ठा है जो भी साधन है, उसके अंदर जो हमारी, उसकी जो पराकाष्ठा है, वो कहलाती है निष्ठा। मतलब जो हम यज्ञ, दान और तप कर रहे हैं, उसमें हमारी निष्ठा जो है वो सत कहलाती है। जैसे किसी काम कोई सात्विक यज्ञ है या सात्विक तप है और सात्विक दान है, वो निष्ठा है। उसमें जो स्थिति है वो निष्ठा है। अर्थात मतलब है कि इनमें से किसी एक चीज के प्रति भी अगर श्रद्धा है और इसे करने के लिए तत्परता है, तो वो सतनिष्ठा कहलाएगी। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वह भी सत्य ऐसे कहा जाता है। तो भगवान ने वह भी क्यों बोला है? क्योंकि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इसके अलावा ये तो निष्ठा है ही। ऐसे भी किसी की अपने वर्ण में धर्म में होती है, किसी की आश्रम धर्म में होती है, किसी की सत्य बोलूंगा इस तरह से रहती है, कोई अतिथि सत्कार में बहुत दिल मतलब निष्ठा रखता है, कोई सेवा भाव में रखता है, किसी को किसी गुरु की आज्ञा में निष्ठा दिखती है, और किसी को जैसे नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उसके प्रति श्रद्धा है। तो जो रुचि और विश्वास जिसमें है, वही उसकी निष्ठा है। अब कोई भी जो हम कर्म करते हैं, उनके दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है जो कि लौकिक स्वरूप है, दूसरा होता है पारमार्थिक है। लौकिक स्वरूप क्या हो गया? जैसे हमको अपने वर्ण के हिसाब से, अपने आश्रम के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं, वो हो गया। जो भी हम जो खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, ये सब लौकिक कार्य। और जो हम
जब ध्यान पूजा पाठ आदि जो भी चिंतन करते हैं तो ये सब पारमार्थिक हो गया। इन दोनों ही कर्मों में अपना सुख आराम नहीं देखना, इसको निष्काम भाव से और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, केवल भगवान के लिए, मक्कर भगवान की खुशी के लिए, भगवान को अर्पण करते हुए ऐसे कर किए जाते हैं, वो कहलाते हैं परमात्मा के निमित्त किए जाने कर्म। अब परमार्थ भगवान के लिए हमने जो कर्म किया है तो उसका फल कैसा होगा? सत। तो जब सत स्वरूप परमात्मा के साथ हमारा संबंध हो गया तो वो सभी जो गुण है वो दैवीय संपत्ति हो जाते हैं, जो कि मुक्ति देने। जैसे आग में अगर आप कोयला जलाओगे तो कोयला क्या होगा? अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। तो ऐसे ही जो भी कर्म परमात्मा के लिए किए जाते हैं वो सत स्वरूप हो जाते हैं, मतलब उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्म की निष्ठा इतनी अधिक हो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है न मरने के बाद होता है, अर्थात उसका कहीं भी फल नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि जो हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो परमात्मा को उद्देश्य करके कर्म किया गया तो वो तो सत हो गया, लेकिन परमात्मा का उद्देश्य जिसका नहीं रहता फिर भी कर्म करता है तो वो किस उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है कर्म वो सब असत कहलाता है। जब ये क्वेश्चन आता है कि अगर शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है, या दान देने में श्रद्धा नहीं, या यज्ञ करने में श्रद्धा नहीं, तो वो करते ही क्यों? वो शास्त्रीय कर्म करते ही क्यों है? क्योंकि वो इसलिए करते हैं ताकि लोग उनको ये माने कि ये भले लोग हैं और उनको आदर करें। अच्छा बनने के लिए वो सब करते हैं, लेकिन मन में कोई श्रद्धा नहीं। इस तरह से अश्रद्धा से किया हुआ। क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जिसको श्रद्धा ही नहीं वो क्यों करेगा? करता है वो दिखावे के लिए करता है। अब जो अश्रद्धा पूर्वक कोई भी शास्त्रीय कर्म किया जाता है वो असत हो जाता है और उसका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में। और इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी सकाम भाव से श्रद्धा और विधि पूर्वक जो शास्त्रीय कर्म करने पर जो यहाँ पे हमें धन वैभव प्राप्त होता है और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है, उन्हीं कर्मों को अगर हम निष्भाव से, निष्काम भाव से और श्रद्धा से अगर करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धता होगी तो परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अश्रद्धा से जो भी कुछ किया जाता है उसका न इस लोक में फल मिलता है न ही परलोक में कुछ फल मिलता है। तो जो ये सोच सकते हैं कि पाप कर्म जो करता है वो भी तो अश्रद्धा से किया जाता है, फिर उसका कोई फल नहीं होना चाहिए, वो कौन सी श्रद्धा से किया गया है? तो जो मनुष्य है वो क्या करता है? अपना संग्रह करने की इच्छा से, अपने भोग भोगने की इच्छा से ही पाप कर्म करता है और फिर उन कर्मों का फल भी नहीं चाहता। लेकिन जो भी राग पूर्वक कर्म किया जाता है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे हम चाहें या ना चाहें। इसीलिए जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं या आसुरी संपदा है वो बांधने वाली और आसुरी योनियों में डालती है और नरकों की प्राप्ति कराती है। तो सबसे उचित क्या है मनुष्य के लिए?
कि जो भी वह करता है, यज्ञ करता है, दान तप तीर्थ व्रत जो भी करता है, वो शास्त्र विहित जो कर्म है उनको श्रद्धा पूर्वक करे, निष्काम भाव से करे। क्योंकि जो भगवान ने हमारे पे विशेष कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, इसको शुभ कर्म करने से अपने को भी लाभ होता है और सब लोगों को लाभ होता है, और इसके परिणाम में सभी का भला होता है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म है वो श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। तो कलयुग में दान छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी दान करना चाहिए, लेकिन उसको भगवान की प्रसन्नता मान के करना चाहिए। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।